नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है ग्रांड फिनाले सेल। साल के अंत में ये सेल है और इसकी जो लास्ट डेट है वो केवल 31 दिसंबर है। इनका एक ईयरली पास होता है जिसका नाम पास प्रो होता है। उसमें आप लोगों को 1 साल तक के लिए सभी मॉक टेस्ट में भाग लेने का मौका मिलता है और इसकी कीमत इस समय केवल 307 रुपये कर दी गई है। एक बात और, अगर इसे इन 3 दिनों के बीच में आप परचेज करते हैं तो आप लोग बहुत सारे प्राइज़ भी जीत सकते हैं। हर घंटे विद्यार्थियों को यहाँ पर प्राइज़ भी कुछ मिल रहा है। ये वहीं पर एक कोड लगा देंगे TWP परचेज करते समय तो 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। मॉक टेस्ट की संख्या इसमें लगभग 80,000 से ज़्यादा है। भारत की लगभग 800 से ज़्यादा भर्तियां कवर की गई हैं। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, तो इसे आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहली जो सूचना है वो डीएलएड को लेकर के है। डीएलएड की काउंसलिंग चल रही है। लिखा है डीएलएड काउंसलिंग जमा होने लगी फीस। लिखा है डीएलएड 2024 सत्र में प्रवेश के लिए 30 दिसंबर से संस्थान का विकल्प लिया जाएगा। पहले चरण में विकल्प भरने वालों को 5,000 फीस जमा करनी होगी। पोर्टल 26 दिसंबर से 12 जनवरी तक खुला रहेगा। 1 से 20,000 रैंक तक के अभ्यर्थी 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक विकल्प भरेंगे। उनका संस्था आवंटन 3 जनवरी को जारी होगा। 3 से 8 जनवरी तक जिनकी रैंक 20,001 से 1 लाख तक है वे विद्यार्थी विकल्प भरेंगे और संस्था का आवंटन 9 जनवरी को होगा। 9 से लेकर के 14 जनवरी तक 1 लाख से लेकर के 2,40,000 तक रैंक वाले विद्यार्थी विकल्प भरेंगे और उनका संस्था आवंटन 15 जनवरी को हो जाएगा। संस्था में प्रवेश 8 से लेकर के 20 जनवरी की शाम 5 बजे तक किया जाएगा। प्रवेश लेने वाले रिपोर्ट 22 जनवरी तक लॉक करेंगे। अगली जो सूचना है वो है सूबे के हर जिले में खुलेंगे मॉडल कंपोजिट विद्यालय। आज जितनी भी सूचना है ज्यादातर सूचनाएं शिक्षा विभाग से संबंधित है, शिक्षक भर्तियों से संबंधित है। लिखा सूबे के हर जिले में खुलेंगे मॉडल कंपोजिट विद्यालय। यूपी के हर जिले में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय खोले जाएंगे जिनमें प्री प्राइमरी से लेकर के कक्षा 12 तक मुफ्त पढ़ाई होगी। नए खुलने वाले प्रत्येक विद्यालयों में निम्न आय वर्ग के 1500 विद्यार्थियों को आधुनिक एवं मॉडर्न शिक्षा दी जाएगी। साथ ही कॉन्वेंट स्कूलों जैसा माहौल दिया जाएगा ताकि इन विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में किसी प्रकार की कोई हीन भावना न रहे, वे बेहतर शिक्षा के बल पर मुखर और प्रभावशाली बन सके। तो ये 3-3 चरणों में होगा। अभी 27 जनपद चिन्हित किए गए हैं जहां पर ये विद्यालय खुलेंगे और उसके लिए जो पैसा वगैरह है वो रिलीज कर दिया गया है। यहाँ पर बताया गया क्या क्या होगा जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मल्टीपर्पज हॉल होगा, परिसर में एक अलग 2 मंजिले भवन में प्रधानाचार्य एवं उप प्रधानाचार्य का आवास होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो क्या होगा इस तरीके से नए विद्यालय खोलने से, जब पुराने विद्यालय बदहाल हैं, नए विद्यालय खोलने जा रहे हैं कि ये जो विद्यालय वो किसने खोला है, किस सरकार ने खोला है, इसकी वजह से यहाँ पर भी जब आप शिक्षकों की भर्ती नहीं करेंगे 2, 4, 10 साल बाद, तब क्या होगा, ये विद्यालय भी कूड़ा की तरह हो जाएंगे। जैसे जीआईसी है, शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय है, प्राइमरी के बेसिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय है, जहाँ पर आधे से ज्यादा पद रिक्त हैं और वहां पर भी यही हाल है और वही हाल यहाँ पर भी होगा। नए विद्यालय खोलिए लेकिन जो पुराने विद्यालय है उनकी भी सुध लीजिए। वहाँ पर क्या कमियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में या कर्मचारियों की क्या कमियां हैं, वहाँ पर भर्तियां करिए। शिक्षकों की भर्तियां हों चाहे बाबुओं की भर्तियां हों। तो चलिए अगली जो सूचना है वो है राजकीय व एडेड शिक्षक भर्ती की अर्हता एक समान करने की तैयारी है। जो योग्यता LT ग्रेड में मांगी जाती रही है वही योग्यता अब TGT में मांगी जाएगी। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में विवाद रहता है चूंकि पाठ्यक्रम वही होता है, हाई स्कूल इंटर के का जो सिलेबस है जीआईसी के बच्चों का वही अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों का भी है। तो यहाँ पर यह कहा गया कि जब दोनों विद्यालयों का सिलेबस एक ही है पढ़ने का, तो जो टीचर की जो नियुक्ति होती है उसका क्राइटेरिया अलग अलग क्यों है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिंदी, कला, संगीत समेत कई विषयों की अर्हताओं में विसंगतियां अब दूर होंगी। एडेड विद्यालय हों या राजकीय, सभी जगह पाठ्यक्रम एक समान। इसके बावजूद एडेड व राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित अर्हताओं में अंतर है। जब अर्हता एक समान किए जाने की तैयारी है ताकि विवाद न रहे, भर्तियां कोर्ट में ना फंसे। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी TGT हिंदी की भर्ती के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत के साथ BA में हिंदी व B.Ed
अथवा बीए में हिंदी व संस्कृत के साथ बीएड की उपाधि जरूरी है। वहीं राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक हिंदी की भर्ती के लिए इंटरमीडिएट व संस्कृत के साथ बीए में हिंदी व बीएड की उपाधि आवश्यक है। इसको लेकर के जब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था लोक सेवा आयोग से, तो ये विवाद भी हो गया था और ये मामला कोर्ट में भी चला गया था। इसी तरीके का एक विवाद कला को लेकर के था, ये मामला भी कोर्ट गया था एलटी वाला। लिखा है इंटरमीडिएट में जो टीजीटी की वैकेंसी आती है एरिड विद्यालयों में, तो वहाँ प्राविधिक कला एवं बीए की डिग्री आवश्यक है, जबकि जीआईसी एलटी ग्रेड में शिक्षक कला के लिए ललित कला से स्नातक एवं बीएड अथवा कला से स्नातक व बीएड की उपाधि जरूरी है। तो यहाँ पर ये चीजें होनी चाहिए। इसी तरह टीजीटी संगीत के लिए 4 वर्षीय प्रभाकर की डिग्री मांगी जाती है, जबकि एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए संगीत के लिए प्रभाकर की डिग्री होनी चाहिए और बीएड की उपाधि भी होनी चाहिए। नीचे यहाँ पर लिखा कुछ अन्य विषयों में भी अर्हताओं को लेकर के विसंगतियां हैं। अर्हता को लेकर के ये विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बार राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से अर्हता स्पष्ट करने को कहा था। अभ्यर्थियों को भर्ती शुरू होने का इंतजार है। और वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भी एडेड विद्यालयों टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। तो टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती आपको अगले साल देखने को मिलेगी। उसकी तैयारियां चल रही हैं। जैसी पुरानी परीक्षाएं हो जाएंगी वैसी नई भर्ती पर काम शुरू हो जाएगा। उसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी बहुत सारी सूचनाएं आज दी गई हैं। यहाँ पर लिखा टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम का रिवीजन किया जा रहा है। अर्हता की विसंगतियों को भी दूर करने की तैयारी चल रही है। सबसे बड़ा पॉइंट ये अर्हता विसंगति ये होती है, चूंकि इसके चक्कर में एलटी जो है लगभग 6 साल तक फंसी रही। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार यहाँ पर भी नई भर्ती को लेकर के नौटंकी ना शुरू हो जाए। सबसे बड़ा डर मुझे इस बात का लग रहा है, जो विद्यार्थी चाह रहे थे कि नई भर्ती आएगी टीजीटी और पीजीटी की, और अगर ये वाली नौटंकी शुरू हो गई अभी से तब एक बड़ी समस्या होगी। और सही बात है, जो युवा मंच की तरफ से जो मांग की जा रही थी कि जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था 22 में, उसी में पद जोड़ दिए जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बाद में आगे हम बात करते हैं। आप लोग होशियार हो जाइए, समझ जाइए कि नौटंकी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर लिखा है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए 4 जनवरी को बुलाई है निदेशकों की बैठक। प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक व उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी को सभी निदेशकों विभागाध्यक्षों की बैठक बुला ली है। इससे पूर्व आयोग की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर नई भर्ती शुरू करने के लिए अधियाचन मांगे जा चुके हैं और उसी दिन आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की बैठक भी होगी। अब बैठक में अधियाचन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास परिषदीय विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और अल्पसंख्यक महाविद्यालयों, अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का जिम्मा है। आयोग कुंभ के बाद में नई भर्तियां शुरू करने की तैयारी में है। बैठक के दौरान यह तय होगा कि संबंधित विभाग नई शिक्षक भर्ती के लिए आयोग को कब तक अधियाचन भेज देंगे। इसके साथ ही आयोग अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर लंबित भर्ती के लिए फरवरी व अशासकीय विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी की, तो ये परीक्षा आपकी अप्रैल में होगी, टीजीटी पीजीटी की पुरानी वाली। दूसरी ओर 4 जनवरी को ही आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की भी बैठक बुलाई गई है, ताकि बहुत सारे मुकदमे हैं आयोग के, तो वो कैसे चलेंगे उसको लेकर के है। तो अभी तक जैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया, लेकिन कोई भी अधियाचन नहीं आया है, चाहे प्राइमरी का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, अटल आवासीय विद्यालयों का हो, अल्पसंख्यक विद्यालयों का है, तो उसको लेकर के बैठक होने जा रही है। मैंने आपको जानकारी दी थी 27 तारीख को बंद था और आयोग अभी लगातार बंद है। 2 तारीख को आयोग खुलेगा और उसके बाद में 4 तारीख को ये बैठक होनी है। बीपीएससी परीक्षा रद्द को लेकर के बिहार में तो आंदोलन चल ही रहा है और प्रयागराज में भी कल विद्यार्थियों ने कैंडल मार्च निकाला। दिल्ली में भी विरोध हुआ। लिखा है छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध, कैंडल मार्च। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में धांधली के लिए आंदोलित छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सलोरी डेलीगेसी के प्रतियोगी छात्रों ने शनिवार को ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के गेट से कैंडल मार्च निकाला और बिहार सरकार को चेतावनी दी कि छात्रों की मांग जल्द मानी जाए, अन्यथा प्रयागराज के छात्र बिहार कूच करेंगे। जुलूस में राजन त्रिपाठी, पंकज पांडे, रिंकू सिंह, अजय सिंह आदि छात्र रहे। ये कल के कैंडल मार्च की तस्वीरें हैं जिन्हें आप लोग ये देख सकते हैं। कल ये प्रयागराज में जो कैंडल मार्च हुआ था, और ये देखिए आप लोग, ये देखिए। वीडियो को आप लोगों ने लाइक तो किया नहीं होगा, आप बिना के लाइक नहीं करते हैं। पूरा वीडियो देख भी लिया तो कम से कम लाइक भी कर दें। ये देखिए,
दिल्ली में छात्रों ने बिहार भवन के बाहर विरोध जताया। यहाँ पर लिखा है, बिहार में बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर के एसएफआई, आइसा और अन्य छात्र संगठनों ने शनिवार को बिहार भवन के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान बीपीएससी परीक्षा को लेकर के सवाल उठाए गए। कहा गया कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। छात्रों का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाह रहे छात्रों को भी बलपूर्वक हिरासत से हटा लिया गया। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।